हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल टाइटल सही सुना। क्या आप जीरो से एक साल में 1 करोड़पति बनना चाहते हैं? यस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से अगर आप कुछ भी नहीं करते और कैसे कोई काम शुरू करके आप आने वाले 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन 1 ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इमेजिन करिए कि आपके पास एक बहुत अच्छा सा मैंगो का ट्री है और उस मैंगो के ट्री पर आप अनलिमिटेड आम तोड़कर खा सकते हैं। आपकी इच्छा हुई, आपने एक मीठा सा आम तोड़ लिया, उसके बाद आपको लगा एक और तोड़ लेते हैं, तो आपने 1-2 आम तोड़ के और खा लिए। लेकिन अब आपका पेट भी भर चुका है और आपका मन भी भर चुका है। फिर आपको लगा नीचे कुछ आम लटक ही रहे, तो चलो एक काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए घर पर भी ले चलते हैं। तो आपने एक डलिया भर के अपने घर के लिए भी आम तोड़कर आप ले गए और अब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अब ना तो आपके आम खाने की ज़्यादा इच्छा है और ना ही अब आपका मन है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट आपके पास आम है। और आम जो दूसरे आम है वो पेड़ की बहुत ऊंचाई पर है। तो अब आप सोच रहे हो कि कौन उस झंझट में पड़े, कौन पेड़ पे चढ़े, कौन आम तोड़े। अब जितने आम है उतना ठीक है, हमारा मन भी भर गया और हमारा पेट भी भर गया है, हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। और ऐसा कह के आप घर चले जाते हो। तभी एक स्मार्ट व्यक्ति आपके पास आता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा आम का गार्डन है, उस पेड़ पर आप अनलिमिटेड आम तोड़ने की परमिशन देते हो, तो क्या ये बात सच है? वो व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल सच है, जितने चाहे आम तोड़ सकते हैं, तुम वो आम तोड़ लो। बोले तो आप कहोगे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने बास्केट भर के ऑलरेडी आम ले लिए जो नीचे नीचे के आम थे। कौन पेड़ पे चढ़े, कौन आम तोड़े, कौन इतनी मेहनत करे, हमारे परिवार के लिए सफिशिएंट है, हमें और आम की ज़रूरत नहीं है। अब वो आपको एक ऑफ़र देता है, वो कहता है ठीक है, एक काम करते हैं, तुम वो सारे आम तोड़कर मुझे दे दो और मैं 1 किलो आम के बदले तुम्हें 10 रुपये दूंगा। तो क्या तुम आम तोड़ने ऊपर पेड़ पे चढ़ोगे? अब आप खुशी खुशी जाओगे, क्योंकि आपको 1 किलो आम के बदले 10 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन वो स्मार्ट व्यक्ति आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। वो क्या करता है, आप सारे आम तोड़ कर उनको देते हो और वो सारे आम को एक ट्रक में भर के मंडी में ले जाके 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाज़ार में जाके बेच देता है। और आपको कितना देता है? 10 रुपये। यानी सब कुछ करने के बाद भी उसका 15 से 18 रुपये का प्रॉफिट निकल आता है, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, जिसमें आम भी आपके थे। तो फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया? साथ में आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बेवकूफ़ आदमी होगा जो अपने आम को दूसरे को दे रहा है कि आप जाके मंडी में बेचो। अरे भाई, हमारा पेड़ है, हम खुद भी तो जाकर बेच सकते हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात हम में से ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती और इसीलिए हम एक ऐसी जॉब में स्टक हो जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते। और हमारे जो बॉस होते हैं वो भी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस बात का फ़ायदा उठाती हैं। उनको पता है कि हमारा माइंडसेट इसी के लिए ट्रेंड हुआ है, क्योंकि हमें भी हर महीने जो अकाउंट में पैसा आता है वो बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल पैसा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे घर के खर्चे पूरे होते हैं। लेकिन जॉब में स्टक होने के बाद भी हम जॉब में परेशान होने के बावजूद भी उस जॉब को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि एक अच्छी मंथली सैलरी अकाउंट में आती है जो सच में बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग तो आपको अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको जॉब के साथ स्मार्ट तरीका चूज़ करना चाहिए। यानी ठीक है, जो जॉब पसंद नहीं है बट वो आपको पैसा दे रही है, तो फिक्स सैलरी आपकी हर महीने आनी चाहिए। उसके साथ पार्ट टाइम में 3 से 4 घंटे आपको कुछ ऐसा काम या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसको आप थोड़ा टाइम भी दें। धीरे 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 3 से 5 साल, 6 साल आप उसको छोड़ दीजिए, सीखते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए और आने वाले टाइम में वो आपको बहुत अच्छे फ्रूट दे। और फिर जब आपको लगे कि अब आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, सफिशिएंट आपके पास, आपने काम का पेड़ लगा लिया है, तब आप उस जॉब को गुड बाय टाटा कह सकें। तो मेरे हिसाब से आपको जॉब के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, पर ओनर का मानना है किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है खुद का छोटा मालिक बनना, जहाँ पर आपकी फ्रीडम हो, आप अपने टाइम को एंजॉय कर पाएँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ और आप अपने लिए भी फ्यूचर में प्लानिंग कर सकें। तो हमें एक स्मॉल बिजनेस ज़रूर अपने लिए साइड में स्टार्ट करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हमें जॉब के साथ रहते हुए ही करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको ऐसा ज्ञान दिया और कल से आपने नौकरी छोड़ दी, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब कोई भी चीज़ बिल्ड होने में टाइम लगता है। और कोई भी बिजनेस, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बिजनेस करो, वो बिल्ड होने में 3 से 5 साल का समय लेते हैं। लेकिन अगर आप जॉब के साथ बिजनेस करते हैं तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप जॉब के साथ ऐसा कुछ करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप 1 साल का 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी डेडिकेशन से उस काम को वक्त दिया है और मेहनत की है। तो आज जो मैं आपको करोड़पति बनने का फॉर्मूला बता रही हूँ, वो ऐसा ही नहीं कि हवा में उठे और दिमाग में आइडिया है वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, नहीं। ये एक ऐसे पर्सन ने जिसने एक नहीं 7 बिजनेस को 1 साल में $7 मिलियन से ऊपर का पहुंचाया है, और उसके कुछ बिजनेस यानी 2 से 3 बिजनेस तो 10 बिलियन को भी क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स थी, बहुत टैलेंट था, या बहुत उनके अंदर कुछ वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमारे आपकी तरह ऑर्डिनरी पर्सन थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, न्यू स्किल सीखी, उसको इम्प्लीमेंट करते चले गए, और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा टर्नओवर बना दिया। तो आज हम बात करेंगे डेनियल प्रेस्ली की, इसको क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेनियल प्रेस्ले की, जिन्होंने एक नहीं 1 साल में 7 बिजनेस बिल्ड करे, इसी के साथ $7 मिलियन से पार उनको पहुंचाया। तो क्या था उनकी सक्सेस का राज? उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसका नाम है कियोस्क, यानी कि CAOS। और CAOS क्या है? ये इतना सिंपल फ्रेमवर्क है जिसको इम्प्लीमेंट करके कोई भी बिगनर ज़ीरो से शुरू करके 1 करोड़ पे बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक बार एक मोंटी नाम का लड़का था, वो बहुत मोटा था। बेसिकली उसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, वो खूब खाता पीता था बहुत ज़्यादा, लेकिन खा खा के उसकी तोंद निकल आई थी, थुलथुला सा शरीर हो गया था। वो बहुत जंक फूड, अनहेल्दी खाना खाता था। इस कारण कॉलेज के लोग उसको बहुत बुली करते थे, मजाक उड़ाते थे, बहुत परेशान करते थे, आते जाते उसको छेड़ते थे। एक बार एक लड़के ने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया कि उसको इतना मारा, मोंटी को इतना मारा कि उसकी नाक से खून आने लगा। लेकिन उसने डर के मारे कभी भी ये बात अपने फादर मदर को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ऐसा बताते तो उसके फादर मदर कोई ना कोई एक्शन लेते या फिर उसको कॉलेज से निकाला जा सकता था, उसके पेरेंट्स कॉलेज चेंज कर सकते थे। बट वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता था, कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसके पास 2 ऑप्शन थे कि कॉलेज जाए और वापस उस बुली से पिटे, उसका मजाक सहन करे और ऐसा करके कॉलेज में साल बिताए, या दूसरा अपनी आदतों को चेंज करे, अनहेल्दी की जगह हेल्दी खाना खाए, साथ में अपना वेट रिड्यूस करे और 1 साल में वो करके दिखाए जो वो करना चाहता है। तो उसने सोचा कि मैं दूसरे ऑप्शन को चूज़ करूँगा, थोड़ी सी अपनी फूड हैबिट को चेंज करूँगा, और अनहेल्दी की जगह उसने हेल्दी खाने को प्रेफर किया, घर का खाना खाने लगा, थोड़ा सा रेगुलर जिम एक्सरसाइज करी, और धीरे धीरे देखते देखते जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, 1 साल में उसको खुद इतने अच्छे रिजल्ट दिखने लग गए कि बाकी सारे लोग भी उसको देखकर हैरान रह गए कि आफ्टर ऑल मोंटी ने इतना चेंज मोंटी के अंदर कैसे आ गया कि 1 साल में इतना ज़्यादा सुपर फिट, इतना अट्रैक्टिव, इतना फुर्तीला, इतना प्रोडक्टिव, इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसा इसका क्या जादू है। और बहुत सारे लोग मोंटी से पूछने लगे। अब मोंटी के दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, ये तो मेरी सोसाइटी के बहुत सारे लोग फेस करते हैं और मेरे आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो क्यों ना मुझे उनकी भी हेल्प करके कुछ एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना चाहिए जिससे कि मैं उनकी हेल्प भी कर पाऊँ और साथ में पैसे भी कमा पाऊँ। तो यहाँ से अब उसके दिमाग चलने लगा, यानी कि उसका फर्स्ट वो स्टार्ट हो गया। वो एक बैठ गया आराम से, उसने एक पेपर पे 10 आइडिया लिखे कि क्या क्या उसको पसंद है, और इस तरीके से उसने देखा कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूँ और पैसे भी कमा पाऊँ और मेरा पैशन भी हो। उसने 10 तरीके लिखे, लेकिन 10 में से 9 को उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक उसको समझ में आया कि अभी जो उसकी वेट लॉस की जर्नी थी उसको उसने बहुत एंजॉय किया, और उसके रिजल्ट से जब उसको इतनी तारीफ मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर वो बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ से उसकी विज़न और मिशन दोनों क्लियर हो गया, यानी पहला C उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आफ्टर ऑल उसको क्या करना है और उसमें ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल बनाना है जिससे लोगों की हेल्प भी हो और वो पैसे भी कमा पाए। अब पैसा कमाने के लिए उसको ऑडियंस की ज़रूरत थी, यानी कि CAOS का सेकंड पार्ट। हम आते हैं A पर।
लेकिन ऑडियंस कहाँ से आए? हालांकि उसके आसपास उसकी सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने वेट से परेशान थे, लेकिन अभी कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी नहीं था, क्योंकि एक तो उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं था, दूसरा ऐसा कुछ वजन कम करने का इंस्पिरेशन भी नहीं था। उनको अपनी लाइफ में खुश थे, संतुष्ट थे, कुछ ऐसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। तो उसने सहारा लिया ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे उसने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह 2-3 प्लेटफॉर्म चूज़ करे, यूट्यूब पे, और वहाँ पर अपनी फिटनेस से रिलेटेड वो वीडियोस डालने लगा। अब धीरे 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 लोग उससे जुड़ने लगे, लोग उसके फिटनेस जर्नी को देख के इंस्पायर होने लगे। अब और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, और ज़्यादा लॉयल कस्टमर बनाने के लिए, एक अपना फ़ैन फॉलोइंग बेस बनाने के लिए, हालांकि उसको लोहे के चने चबाने पड़े। सोशल मीडिया पे आकर छाना इतना आसान नहीं होता है कि आप आए और रातों रात आप छा जाओगे। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लेकिन आप बिजनेस करने आ रहे हो तो 3 से 5 साल का विज़न और मिशन लेकर चलिए। जब इस तरीके से होता है तो आप बहुत फ्लो में काम करते हैं, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना परेशान हुए, और आप काम करते रहते हैं। फिर आपको धीरे 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 रिजल्ट मिलने लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे पोस्ट करता गया, अच्छी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता गया। अब लोगों को भी मज़ा आने लगा, उसके फैंस भी बढ़ने लगे, फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे, लोग उसके वीडियोस देखने लगे, और इस तरीके से उसने एक फैन बेस बना लिया, ऑडियंस बेस बना लिया। अब बात आती है कियोस्क के थर्ड ओ मतलब होता है ऑफर। फ्रेंड्स, ऑफर सभी को अच्छे लगते हैं। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए होर्डिंग्स पे 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए खर्च कर देती है। कोई मूवी रिलीज होती है तो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। आफ्टर ऑल क्यों? ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो सके। जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है, अमेजॉन मार्केट में आया था या कुछ है, तो अपनी गुडविल बनाने के लिए, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए वो बहुत सारे ऑफर निकालते थे, बहुत सारी चीज़ें फ्री में देते थे, बहुत सारा डिस्काउंट देते थे। तो ऑफर, अब उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर कस्टमर बेस बनाना है तो हमें उनको ऑफर देना होगा, तभी वो हमारे पास आएंगे। तो पहले तो वो उसके ऐसे पोस्ट वीडियोस देखते थे, अब धीरे धीरे उसने उनके लिए एक फ्री प्रोग्राम बनाया, फ्री वेबिनार जनरेट किया, उसमें काफ़ी सारी ऑडियंस आई, और अब उस ऑडियंस की जेब से पैसा निकलवाना अपने आप में एक बहुत टफ काम था। लेकिन जब आपकी एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है तो लोग आसानी से पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहले उसने उनको फ्री प्रोग्राम में बुलाया। फ्री प्रोग्राम में आने के बाद जब लोगों को फ़ायदा मिला तो लोगों को इतना समझ में आ गया कि पर्सनलाइज कोचिंग लेते हैं तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और उसने पर्सन के हिसाब से उनका जो फिटनेस प्रोग्राम था वो डिज़ाइन करना शुरू किया, और उसका वो चार्ज करता था। तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। वो वेबिनार कंडक्ट करता था, कुछ लोग आते थे और कुछ लोग उससे परचेस भी कर लेते थे, और धीरे धीरे जब लोगों को फ़ायदा होने लगा तो एक दूसरे को भी बताने लगे, और धीरे धीरे उसका बिजनेस भी बढ़ने लग गया। तो इस तरीके से उसने CAOS का O वाला भी, यानी कि ऑफर के थ्रू उसने ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड किया और उस अपना ऑडियंस बेस बनाया। अब फोर्थ पॉइंट था कि कस्टमर की जेब से, यानी कि S। अब उसको ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ तब तक बेकार है जब तक हमको सेल्स करनी नहीं आती, क्योंकि जब सेल्स होगी तभी हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो पैसे करने के लिए उसको सेल्स में महारती होना था, इसलिए उसने सेल्स से रिलेटेड स्किल सीखी कि किस तरीके से। तो इसके लिए उसने 3 टेक्निक सीखी। फर्स्ट लॉजिक, दूसरा इमोशंस, एंड तीसरा अर्जेंसी। तो उसने सबसे पहले लॉजिक दिया कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, मेरा फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो अपनी हार्ट से रिलेटेड 21% तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और ये बात लोगों को समझ में आने लगी कि हाँ, लॉजिक तो है कि हेल्दी खाना खाएंगे तो हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। तो ये बात लोगों को समझ में आई। दूसरा उसने इमोशन से कि अगर आप फिट हो जाओगे, आप स्मार्ट लगोगे, तो आप अपोजिट जेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। जो भी कपड़ा पहनोगे वो आप पे बहुत ज़्यादा खिलेगा। और ये बात सभी को बहुत अच्छी लगी कि ये बात तो सही है, लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और लड़कियाँ लड़कों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। तो ये बात भी उसने मार्केट में उसको बेस बनाया। एंड थर्ड, अर्जेंसी क्रिएट करी कि मेरे पास लिमिटेड ही ऑफ़र है, मैं लिमिटेड लोगों को ही पर्सनल कोच कर सकता हूँ। अगर आप इस समय में मेरा पर्सनल कोचिंग लेते हैं तभी आप मेरी मेंटरशिप पा सकते हैं। तो अर्जेंसी के कारण भी उसकी बहुत सारी सेल क्लोज होने लग गई, और इस तरीके से उसने सेल का S भी सीख लिया कि किस तरीके से लोगों को समझ के आप सेल्स को समझ सकते हैं और एक बहुत अच्छी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन 4 पॉइंट्स पर अगर आप भी काम करते हैं तो आप भी 0 से करोड़पति बन सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए, और आज से अगर आप पैसा कमाना शुरू करना चाहते हैं
तो आप कोई एक स्किल पकड़िए, उस पर 6 से 8 महीने साल भर लगाइए, फिर उस स्किल से धीरे धीरे जब आपको पैसे आने लगे तो आप उसको इम्प्रूव करते जाइए, सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग करते जाइए, धीरे धीरे नई नई और चीज़ें सीखते जाइए कि किस तरीके से करोड़पति बनना है, और फिर आप देखेंगे कि अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल उसने इन 4 पॉइंट्स पे काम किया। आइए एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। सबसे आप 1 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे। मान लीजिए आप किसी सर्विस या आपका कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप 1000 रुपये किसी चीज़ से कमा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच के आपको 1000 रुपये मिलता है, तो आपको 10,000 ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जिनको आप वो प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकें। तो 10,000 गुना 1000 यानी 1 करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट आपका होगा। और सोशल मीडिया के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप बहुत आसानी से 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये CAOS मॉडल किसके लिए काम करता है। सबसे पहले तो जो अब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये उनके लिए काम करता है। अब इसमें C क्या होता है। C मतलब कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपका मिशन भी क्लियर होना चाहिए। एक लॉन्ग विजन के साथ काम करिए। बिजनेस हमेशा लॉन्ग विजन के साथ ही करना चाहिए। 3 से 5 साल आपको कोई ग्रोथ नहीं देखनी है, सिर्फ आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी है। बिना हार्ड वर्क के तो आप कहीं कुछ अचीव नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क ज़बरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। इसी के साथ A मतलब ऑडियंस। ऑडियंस को आपको अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचानी होगी और उसके लिए सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हैं। O आपको साथ में ऑफ़र भी देने पड़ेंगे ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो। एंड S जब वो सेल लगती है तो कितनी ज़्यादा लेडीज़ सेल करके, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे सेल हो या ब्लैक सेल हो, तो लोग तुरंत पहुंचते हैं कि भाई सेल में सामान सस्ता मिलेगा, वो ऑफ़र के लिए चक्कर में पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर का सहारा लीजिए। इसी के साथ S सेल के महारथी बनिए। जब आप लोगों को समझना, लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, उनके हिसाब से बात करते हैं, तो आपकी सेल बहुत अच्छी क्लोज हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में जो व्यक्ति होता है वही इंसान करोड़पति भी बनने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। अगर आपको सेल्स नहीं आती तो सिर्फ आप सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को ही सीख लीजिए, तो भी आप लाइफ में करोड़पति ज़रूर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस 1 साल के मॉडल पर काम कीजिए। आपको 1 साल नहीं तो 2 साल लग के काम कीजिए, लेकिन आपको मनचाही सफलता ज़रूर मिलेगी। आज से ही छोटा सा एक्शन लेना शुरू करिए और अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।